हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है बेसिक मैथ्स में। आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर है। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, एज ऑन सारे नंबर्स के हमें स्क्वायर लिख लेने हैं, या फिर याद रखने में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होता है। तो यहाँ पर तो सिंगल नंबर है, तो यूनिट प्लेस पे यही होगा। 1 का 1 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का यूनिट प्लेस पे, अब यहाँ पे 2 डिजिट हो गए तो यूनिट प्लेस पे 6 होता है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 होता है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है, 7 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 9 है, 8 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 4 है, 9 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 1 है, और 10 के स्क्वायर पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 नंबर ध्यान रखने हैं, 2 जीरो आते हैं। ठीक है, पीछे किसी भी नंबर के ज़ीरो हो तो। अब इसके साथ हमें स्क्वायर याद रखने हैं 10, 20, 30। अभी मैं आपको ये फटाक से याद करवा देता हूँ। देखो किस प्रकार से आपको याद होगा। 10 का तो आपको पता है 100 होता है। ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400 होगा। 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900 होगा। ओके, तो अब कुछ कॉमन लग रहा है आपको इनमें? देखो 1 के 1 0, तो यहाँ पे 2 के 1 0, यहाँ पर 2 0 इंक्रीज़ हो रहे हैं। 3 के 1 0, तो यहाँ पे 9 में भी 2 0 इंक्रीज़ हो गए। इसी तरह से अगर 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का आंसर क्या है? 16, इसके 2 0 लगा लो। ठीक है, ये होगा 40 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का और 100 का स्क्वायर आपको आ जाएगा। क्या करना है? मात्र 2 0 लगाने हैं। जो हमने 1 से 10 तक स्क्वायर लिखे हैं उनमें सिर्फ क्या करने हैं? 2 0 लगा लेने हैं। ओके, तो आइए कोई भी नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2809 और 6084। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से ये होगा। उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस टर्म के पीछे 5 होता है, जिस टर्म के पीछे 5 होता है उसका हम स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, ध्यान रहे स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। जैसे 15 का स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे भाई? 15 × 15 करना है, कैसे करेंगे? देखो जो 5 5 है इनको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 25। ओके, तो ये 1 है ना, इस 1 में एक प्लस कर दो। क्या कर दो? एक प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 225। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 35 है। ठीक है, 35 × 35। ठीक है, तो 5 5 जा 25, और देखो ये जो ऊपर का नंबर है इसमें एक प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 3 जा 12। ठीक है, इस तरह से ये हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये चीज़ हमें अभी यहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन के लिए तो आइए पहले हम 6084 को निकालते हैं। ये किस में आएगा? पहले इस प्रकार से लाइन खींचिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए समय लग रहा है, लेकिन जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे तो विद इन सेकेंड्स आप इनका आंसर्स निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहला हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर जो है वो किसके किसके बीच में आता है। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखी है, लेकिन ये सारी चीज़ कहाँ होनी चाहिए? आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होगी तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये किसके किसके बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें 6084। 6084 किसके किसके बीच में आएगा? यहाँ पे 70 और 80 के बीच में आएगा। 6084 किसके बीच में आएगा? 70 और 80 के बीच में आएगा। तो किस प्रकार से पता चला भाई? 70 का स्क्वायर है 4900 और 80 का स्क्वायर है 6400।
तो दोनों के बीच में 6084 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब मुझे मेरे 2 यूनिट प्लेस में से, क्योंकि आंसर जो है 2 डिजिट का होगा, फाइनल है। कैसे फाइनल है भाई, 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर है, तो मतलब आंसर मेरा 70 और 80 के बीच में होगा। तो 70 के 80 के बीच में होगा, ना तो 70 होगा ना ही 80 होगा। क्यों? क्योंकि 70 का स्क्वायर 4900 है और 80 का स्क्वायर 6400 है। तो यहाँ पर मेरा आंसर जो है 71 से लेकर 79 के बीच में होगा। तो देखिए आप यूनिट प्लेस देखें, सॉरी टेंस प्लेस देखेंगे तो क्या है, 7 है। तो मेरा टेंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 7। अब बात आती है यूनिट प्लेस की। यूनिट प्लेस में यहाँ पर हमें यूनिट प्लेस देखना होगा, क्या है, 4 है। यूनिट प्लेस जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें यूनिट प्लेस पे 4 मिल रहा है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें 4 मिलता है। तो देखिए सिंपल से आपको याद रहेगा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि 4 होगा। तो जो 2 नंबर होंगे हमारे वो होंगे 8 और 2। क्या होंगे, 8 और 2, यानी कि या तो ये जो नंबर है वो 78 का स्क्वायर है, या तो ये जो नंबर है वो 72 का स्क्वायर है। और एक मज़े की बात और, आप जब इसके अंदर देखेंगे तो 5 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नंबर रिपीटेड है। देखिए यूनिट प्लेस पे 6, यूनिट प्लेस पे 9, यूनिट प्लेस पे 4, यूनिट प्लेस पे 1। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या है, 5 को छोड़ के बाकी सब रिपीटेड है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो नंबर है सेकेंड नंबर वो क्या आएगा। तो देखिए इसमें हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, जो मैंने अभी अभी आपको 5 के लिए जो मैंने सिखाया कि पीछे 5 हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 75 का स्क्वायर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ईजी लगता है। कैसे भाई, 7 आगे है तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और पीछे 25 का 25 लिखना है। ठीक है, तो 7 8 जा कितना होगा, 56। ओके, तो 7 8 जा 56। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, 5625, यानी कि 5625। अब हमें ये देखना है कि ये जो दिया हुआ नंबर जो है वो इससे छोटा है या बड़ा है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो दिया गया नंबर है वो इससे क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा है यानी कि 72 जो आएगा इस साइड आएगा और 78 जो है वो इस साइड आएगा। तो हमारा जो ये स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 78 का स्क्वायर। किसका होगा, 78 का स्क्वायर, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 78 होगा। क्या होगा, स्क्वायर रूट 78। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दूसरे नंबर को हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। सेम प्रोसीजर सेम रहेगा, प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर में हम क्या देखेंगे, 2809 जो है वो किसके किसके बीच में आता है। भाई देखो अब यहाँ पे देखोगे तो 2500 और 3600 यानी 2500 एंड 3600 के बीच में 2809 आता है। तो ठीक है भाई, हमें क्या मिल गया, हमारा यूनिट प्लेस मिल गया भाई। 50 to 60 में आता है, यानी कि 50 to 60 बिटवीन, यानी कि बीच में आएगा। 51 से लेके 59 में कोई आंसर होगा। ठीक है, तो 2 प्लेस है हमारी, यूनिट प्लेस ले लो और एक हमारी हो जाएगी टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस पे हमारा क्या आएगा, 5 आ गया, कन्फर्म है। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है भाई कि एक्चुअल में दूसरा नंबर क्या हो सकता है। दूसरा नंबर हम यूनिट प्लेस से फाइंड आउट करते हैं। यूनिट प्लेस क्या है भाई, 9 है। तो 9 किस में आता है, एक तो 3 में आता है और एक 7 में आता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। कंफर्म नहीं है क्या आएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, 55 का स्क्वायर निकालेंगे। किसका स्क्वायर निकालेंगे, 55 का। तो 5 का हो जाएगा 25 और 5 6 30, यानी कि 3025। ओके, अब हमें ये देखना है 2809 जो है वो 3025 से बड़ा है या छोटा। तो सिंपल सी बात है, 2809 जो है 3025 से छोटा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि देखो 53 इस साइड होगा और 57 जो होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो नंबर हमारा छोटा है तो नंबर जो है 53 होगा। तो इसलिए जो 2809 है उसका स्क्वायर रूट जो है 53 होगा। तो आई होप आप लोगों को नंबर्स के स्क्वायर रूट इस मेथड से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।